निकालें। लुका तबीब की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील और उसका 18वां बाब और उसकी 35वीं आयत से लेकर 43वीं आयत तक आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से तिलावत को सुनेंगे। लुका की अंजील और उसका 18वां बाब और उसकी 35वीं आयत से लेकर 43वीं आयत तक। मेरी गुजारिश है बेटे हम आज से कि वो आए और तिलावत करने में हमारी रहनुमाई करें। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। जब वो चलते चलते यरू के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वो भीड़ के जाने की आवाज सुनकर पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने उसे खबर दी कि यस्सु नासरी जा रहा है। उसने चिल्लाकर कहा, ए यस्सु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। जो आगे जाते थे वो उसको डांटने लगे कि चुप रहे, मगर वो और भी चिल्लाया कि ए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यस्सु ने खड़े होकर हुक्म दिया कि उसको मेरे पास लाओ। जब वो नजदीक आया तो उसने उससे ये पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, ए खुदावन, ये कह मैं बीना हो जाऊं। यस्सु ने उससे कहा, बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। वो उसी दम बीना हो गया और खुदा की तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो लिया और सब लोगों ने देखकर खुदा की हम्द की। खुदा के पाकलाम के पढ़े और सुन जाने को सिरा से हम सब बरकत पाएं। आइए मेरे अजीजों, हम सब अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतबाक पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस के कैद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, आलमिरवा में उतर गया, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतबाक के दाहिने बैठा है। वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ उस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, बदन की क़यामत और अपनी ज़िंदगी पर। आमीन। बहुत शुक्रिया आप सबों का। बैठ जाइएगा। खुदा उनके जलाली और खूबसूरत नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम। आप सब खुश हैं? खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी है कि खुदावंद ने आज का दिन हमें दिया है कि हम उसके घर में आकर उसके नाम को जलाल दे सकें। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में आज जो हवाला हमारे सामने पढ़ा गया है, हम सब ने इस कहानी को सुना है और ये कहानी जो है कोई छुपी हुई कहानी नहीं है, बल्कि हर कोई इस कहानी से बाखूबी वाकिफ है कि खुदावंद यीशु मसीह ने राह चलते हुए एक अंधे को, जिसका नाम बर्तमई था, उससे शिफा दी। आज हम इस कहानी को सीखने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे जी भाई? आप सब मेरे साथ? अभी तक तो मेरे साथ हैं, थोड़ी देर बाद शायद इधर उधर हो जाए तो अभी तक तो आप मेरे साथ हैं। थोड़ी देर बाद बच्चा भी टुरन फिरन लाग पाए तो फिर ध्यान इधर उधर हो जाता है। तो जब तक हम खुदावंद के घर में हैं, हमें तवज्जो से खुदा के कलाम को सीखना है, क्योंकि छोटी छोटी बातें जो हैं वो हमारे दिल में घर करती हैं जो हम तवज्जो से खुदा के कलाम को सीखते हैं। बाइबल मुकद्दस में हमने क्या पढ़ा है? खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर जब मौजूद थे तो जमीनी खिदमत के दौरान वो जगह जगह जाते
और वहां पर जाकर लोगों को कलाम सुनाते, फजल के दौर में दाखिल करते और उन्हें वो खुशखबरी का पैगाम जो मेरा मसीहा आसमान से लेकर जमीन पर आया था वो लोगों तक बयान कर रहे। साथ साथ में मनाती हो रही थी और साथ साथ में मौजज़ात हो रहे थे ताकि लोग यीशु की तालीम को भी देखें और उसकी कुदरत को भी देखें। अब यहां पर लिखा है कि वो चलते चलते यरू के नजदीक पहुंचा। अब हमारा टाइम कहां पर किस तरफ आ रहा है? हम जा रहे हैं खजूरों के इतवार की तरफ। कहां पर जा रहे हैं? अब आने वाले संडे में जब हम अगले महीने में दाखिल हो जाएंगे तो फिर खजूरों का इतवार आ जाएगा और यीशु मसीह भी यरू शहर की तरफ बढ़ रहे थे। अब ये जो यरू शहर है ये यरूशलेम से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर वाक़या है। अब यरू शहर जो है वो नीचे है, गहरी खाई में, यानी आप जिस तरह कहते हैं कि कोई पहाड़ पर चीज होती है और पहाड़ से जो नीचे वादी थी ये यरू शहर था। जब लोग यरूशलेम से आते थे तो ये नीचे की तरफ सफर करते थे, पर जब यरू से यरूशलेम की तरफ जाया जाता था तो ये ऊपर की तरफ रास्ता होता था। अब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? ताकि वहां पर लोग मेरे मसीहा को वेलकम करे, मेरे मसीहा को वेलकम करे कि तू बादशाह। मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह यरूशलेम के नजदीक पहुंच रहे थे तो आपने अक्सर औकात देखा होगा कि आज यहां पर भी रोडों पर बैठकर लोग मांगते हैं। रोडों पर बैठकर क्या करते हैं? लोग मांगते, अपने हाथ को फैलाकर मांगते। और मेरे अजीजों, ये बर्तिमाई अंधा भी राह के किनारे बैठा हुआ मांग रहा था, भाई कुछ दिया जाए मुझे। उस वक्त क्या पुकारा जाता था इस बात का इल्म नहीं है। यही पुकारा जाता था, खुदा के नाम से ही पुकारा जाता था कि भाई हमें कुछ दिया जाए। अब बर्तिमाई अंधा जो था वो रूटीन के मुताबिक तो ये जानता था कि यहां से तो कोई एक अंधा आदमी निकलता है। अब आज बहुत बड़ी भीड़ जा रही है, यीशु आगे था, भीड़ पीछे थी। अब जब खुदावंद यीशु मसीह गुजर गए तो बर्तिमाई ने पुकारा कि भाई, किसी को पकड़ लिया और कहा कि भाई आज क्या मामलात है, क्या जुलूस लेकर जा रहे हो, मुझे तो नजर नहीं आता क्या मामलात है। उसने कहा कि भाई तुझे नहीं पता, यहां से तो यीशु नासरी जा रहा है। कौन जा रहा है? यहां से तो यीशु जा रहा है। मेरे अजीजों, मैंने जब इस बात को पढ़ा तो वो जो कुदरत का मालिक है, वो जो कायनात का मालिक है, जो अंधों को आंखें दे सकता है, लंगड़ों को चला सकता है, मुर्दों को जिंदा कर सकता है, क्या वो उस बर्तिमाई को देखा नहीं था? उसने देखा था, वो राह के किनारे बैठा हुआ था, पर यीशु ने उसे शिफा नहीं दी। यीशु ने ये नहीं कहा मैं भाई मेरे को कुदरत है, खड़ा हो जा तो चल खा ले। क्या ये ऐसा कहा? नहीं कहा। यीशु चला गया। इसी तरह और भी बहुत सारे अंधे होंगे वहां पर, सिर्फ बर्तिमाई नहीं होगा, और भी बहुत सारे अंधे होंगे, पर बर्तिमाई ने शिफा पाली। अब मेरे भाइयों, सोचने वाली बात यह है कि जब बर्तिमाई ने यह सुना कि यीशु नासरी जा रहा है, कौन जा रहा है? यीशु नासरी जा रहा है, तो क्या वो खामोश बैठा रहा? बस ठीक है, कोई बंदा दे देगा पैसे, वो चलाया। उसने कहा यीशु इब्ने दाऊद मुझ पर क्या कर। मेरे अजीजों, बर्तिमाई इस बात से बेखबर था कि यीशु कैसा दिखता है, यीशु कैसा है, यीशु का कद कितना है, यीशु रहता कहां पर है। वो इस बात से बेखबर था, सिर्फ यह जानता था कि यीशु नासरी अंधों को आंखें दे सकता है। हालेलुया।
हम भी जानते हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं, आप नहीं जानते भाई बोलो, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा कर सकता है। हमने सुना, हमने पढ़ा है, पर बर्तमई ने पढ़ा नहीं था, ना बर्तमई ने देखा था, बर्तमई ने सुना था। बर्तमई ने क्या किया था? आप मेरे साथ है, बर्तमई ने क्या किया था? सिर्फ सुना था। हम कितनी दफा सुनते हैं? बहुत दफा सुनते हैं, हर संडे सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, पर बर्तमई जैसी हमारी जिंदगी नहीं है। यहां पर बर्तमई ने सुना था कि यीशु मुर्दों को जिंदा करता है, अंधों को आंखें देता है, उसके पास कुदरत है, और वो इब्ने दाऊद है। वो क्या है? इब्ने दाऊद। इब्ने का मतलब होता है बेटा। क्या होता है? मैं थोड़ी सी ये उलझन थोड़ी सी मैं सुलझा दूं, फिर मैं आगे चलता हूं। ये थोड़ी सी उलझन है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं इसके बारे में। इब्ने दाऊद यानी दाऊद का बेटा। आप मुझे ये बताएं कि यीशु दाऊद का बेटा है? आप मुझे बताएं कि यीशु दाऊद का बेटा है? आप पढ़े ना बाइबल मुकद्दस में लूका की अंजील और उसका 3 बाब और उसकी 32वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा है? लूका की अंजील और उसका 3 बाब, सॉरी ये वाली हवाला नहीं है, मत्ती की अंजील 22 बाब और उसकी 41 आयत से लेकर 44 आयत तक। मत्ती की अंजील 22 बाब। हम थोड़ा सा इस बात को समझ कर आगे चलेंगे। 41 आयत से लिखा है, और जब फरीसी जमा हुए तो यीशु ने उनसे यह पूछा कि तुम मसीह के हक में क्या समझते हो? वो किसका बेटा है? उन्होंने कहा कि भाई ऐसी नहीं समझने कि वो दाऊद का बेटा है। उसने उनसे कहा, पशु दाऊद रूह की हदायत से क्यों कर उसे खुदावंद कहता है कि खुदावंद से कहा कि मेरे दाहिनी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव के नीचे न कर दूं। अब दाऊद कहता है कि वो उसे खुदावंद कह रहा है, और यीशु कहता है, फरीसी कहते हो, तुम कहते हो मैं दाऊद का बेटा हूं, पर दाऊद तो ये मुझे कहता है कि मैं खुदावंद हूं। अब मुझे बताएं कि आप यीशु किसका बेटा है? आए यशायाह की किताब और उसके 11वें बाब में चलते हैं। मैं पढ़ता हूं वाला 11वें बाब की पहली आयत में लिखा है, और यसी के तने से एक कौपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बार शाख पैदा होगी। अब यसी कौन था? यसी था दाऊद का बाप। अब यसी का तना क्या है? तना होता है जड़, जहां से बुनियाद निकलती है। अब यसी की जड़ कहां पर है? आप सब जानते हैं यसी की जड़ कहां पर है? हम नहीं जानते। आए लूका की अंजील में चलते हैं। लूका की अंजील और उसका 3 बाब निकालेंगे। लूका की अंजील और उसका 3 बाब। लूका हमें यीशु के बारे में बताना चाहता है। अब यहां पर लिखा है, पहली आयत को पढ़े तो वहां पर लिखा है, जब यीशु खुद तालीम देने लगा तकरीबन 30 बरस का था, और जैसा कि समझा जाता था कि वो किसका बेटा है? यूसुफ का। वो किसका बेटा है? अब ये बैक जो है वो जा रही है तमाम चीजें। अब यूसुफ किसका बेटा था? एली का, और वो मतान का, और वो लावी का, और वो मिल्की का, और वो यका का, और वो यूसुफ का। ये बैक की तरफ जा रहा है। अगर आप इसकी आयत को पढ़े 32वीं आयत को, वहां पर लिखा है वो यसी का, और वो बेद का, और वो बोएस का, और वो सलमून का, और वो नहूस का, और वो अमीदाब का, और वो अन्नी का, वो हसरून का, वो फारस का, वो यहूदा का, वो यकूब का। अब पीछे की तरफ जा रहा है। आखिरी आयत को पढ़े तो वो लिखा है आदम तक चला जाता है। वो कहता है, और वो अनूस का, और वो सेद का, और वो आदम का, और वो खुदा का, और वो अब यसी का तना कहां पर है? खुदा से। यसी का तना कहां से है? लिखा है यसी के तने से एक बार शाख पैदा हुई। कहां से? आप मुझे यह बताएं कि कहां से यीशु निकला? खुदा से। कहां से निकला? और वो किसका बेटा है? वो किसका बेटा है?
इब्ने दाऊद इसलिए यीशु को कहा जाता है क्योंकि मेरा मसीहा दाऊद के घराने में से पैदा हुआ। हालेलुया। इसलिए यीशु को इब्ने दाऊद कहा जाता है। यीशु ने यह बात वादे कर दी। यीशु ने कहा कि भाई फरीसी तुम मुझे क्या कहते, तुम कहते हो भाई मसीहा दाऊद का बेटा है। दाऊद तो खुद कहता है कि वो खुदावंद है। मेरे अजीजों, यकीनन मेरा मसीहा खुदा का बेटा है। किसका बेटा है? इसलिए तो अंधा बर्तिमाई ये जानता था कि यीशु कौन है। यीशु, उसने कहा यीशु इब्ने दाऊद मुझ पर क्या कर, रहम कर। मेरे अजीजों, हम यीशु के बारे में तकरीबन कम जानते हैं। हम सिर्फ यीशु को यीशु ही कहते हैं। कभी इब्ने दाऊद का, कभी यहूदा का शेर बब्बर का, कई अल्फा और ओमेगा का, कभी हमने कोई और नाम लिए क्योंकि हम जानते नहीं है उन नामों की कुदरत को। हम जानते नहीं है क्योंकि हम सिर्फ यीशु नाम को जानते हैं। हाँ, जानना जरूरी है क्योंकि यीशु नाम में कुदरत है, लेकिन हमें ज्यादा जानने का ये मतलब है। यहां पर बर्तिमाई इब्ने दाऊद कहता है और आखिर में जब वो उसको पुकारता है और कहता है खुदावंद तू मुझ पर रहम कर और मुझे आंखें दे दे। हालेलुया। मेरे अजीजों, बर्तिमाई ने कलाम को सुना था। किसको सुना था? बर्तिमाई ने सुना था कलाम को कि यीशु अंधों को आंखें देता है। और मेरे अजीजों, उसके अंदर ईमान पैदा हो गया क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के। भाई हमने कितनी दफा कलाम सुना हुआ है। हाँ जी, हमारे पास कितना मुआद होगा। किसी ने भी गल करके वे लोग कलाम दिया जनाब तेन ऐसा दे लाता वो एज कह और पादरी मेरे सामने खड़ोता, पादरी नहीं जानता, मैं खुद बहुत जानना। क्यों? हमारे पास बहुत कलाम है, ईमान भी है, पर उस ईमान का क्या फायदा जिसके साथ अमाल नहीं है। क्योंकि याकूब के खत में लिखा है इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी जात में मुर्दा है। वो अपनी जात में क्या है? अब बर्तिमाई के पास ईमान था कि यीशु मुर्दों को जिंदा करता है, तो वो ईमान लेकर बैठा रहता कि कोई यीशु आंदा तो कहता भाई तेरे अंदर बड़ा ईमान है, खड़ा हो मैं तेरे शिफा दे दा। पर ऐसा तो मुमकिन नहीं हुआ। पर उसने चढ़ाया, कहा इब्ने दाऊद मुझ पर क्या कर। आज हम चलाते नहीं है, आज हम पुकारते नहीं है। असी कह के थक जाने भाइयों गीत गाओ, असी बैठे रहने हैं। असी कहने भाई ताली बजाओ, असी नहीं बजाते। हम कहते हैं दुआ करें, हम नहीं करते। जब तक हम अपने लबों को खोलेंगे नहीं, हम बरकत हासिल नहीं कर सकते। उसको चलाना पड़ेगा, उसको पुकारना पड़ेगा। इब्ने दाऊद मुझ पर क्या कर, रहम कर। मेरे अजीजों, बर्तिमाई ने को लोगों ने कहा भाई भैया वो तो बड़ी दूर टुर गया, तुझे क्या परेशानी है, तू अब चलाता जा रहा। पर यीशु आलमुल गायब था, उसे पता था। इतनी भीड़ में उसे यह पता था कि मेरा दामन किसी ने छू लिया है। इतनी भीड़ में उसे यह भी पता था कि मुझे कोई पुकार रहा है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यीशु रुक गया और कहा कौन मुझे पुकार रहा है। तो बर्तिमाई को पास लाया गया। बर्तिमाई को क्या किया गया? कौन लेकर आए पास? करेक्ट लोकेशन किनको पता था कि यीशु कहां पर? शागिर्दों को। किनको पता है? शागिर्दों को पता था कि यीशु कहां पर मौजूद है। आज हम पुकारते हैं और खादमुद्दीन हमें यीशु के पास लेकर आ जाते हैं। हालेलुया। वो हमें बताते हैं कि भाई यीशु जो है वो इस तरह का है। दुनिया की तमाम रंगीनियों ने हमें अंधा किया हुआ है। जब हमारे अंदर ईमान पैदा हो जाता है फिर हम यीशु को पुकारते हैं। तो जब यीशु को पुकारते हैं तो फिर खुदा हमारे शिफा दे देता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर हमारे पास ईमान है पर अमाल नहीं है तो ईमान बगैर अमाल के क्या है? मुर्दा है। मुर्दा है। मुर्दा की चीज समझते हैं? जो हिलजुल ना सके, जिसके अंदर सांस ना हो, जो चल फिर ना सके। मेरे अजीजों, ईमान अगर हमारे पास है तो अमाल भी होने बहुत जरूरी है। और बर्तिमाई ने क्या किया?
बर्तमई ने मेरे अजीजों जब यस्सु उसके पास आया तो उसने कहा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा कि मैं बीना हो जाऊं। क्या हो जाऊं? कि मैं बीना हो जाऊं। मेरे अजीजों, आज हम चाहते हैं कि हम सब लोग बीना हो जाए, हम सब लोग बीने हो जाए, हम सब लोग देखना शुरू कर दें, पर उसके लिए हमें चलाना पड़ेगा, उसके लिए माल करने पड़ेंगे, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो फिर हमारा खुदा हमारी आंखों को, छिलकों को दूर कर देगा। हालेलुया। और फिर हम देखना शुरू कर देंगे। उस वक्त तक हम कभी भी देख नहीं सकते जब तक हम पुकारेंगे। लिखा है कि तू मांग और मैं तुझे बरकतों से भर दूंगा। मेरे अजीजों, खुदावंद चाहता है कि हम अपने लबों को खोलें। खुदावंद चाहता है हम उससे पुकारे, दुआ करें, रोज़ा रखें और खुदावंद के सामने अपनी इल्तिजाओं को पेश करें, ताकि खुदावंद हमें बिनाई बख्शे, खुदावंद हमें शिफा बख्शे। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत बख्शे। हम अपने सर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। आज के कलाम के लिए हम दुआ करेंगे। मेरी गुजारिश है आज के कलाम के लिए दुआ भाई नदीम के साथ मिलकर हम करेंगे।